नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम उसी के श्लोक को पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की। तो ये है तैर्जिता षड्गो येषा शम्ये स्थितितु मनः निर्दोषम ही संभ्रम तत्स्मादम ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषता जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर की आत्म स्वरूप मानता है, वह बुद्ध जीव माना जाता है, किंतु जब ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचिंतत की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है। अपने मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो भी निर्दोष बन जाता है और वे वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए। न प्रहस्यति प्रियम प्राप्त नोदिते जे प्राप्यम च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मानि स्थिता। जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भाग व विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पर स्वरूप प्रसिद्धि व्यक्ति के लक्षण दिए गए। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं अपितु भगवान का एक अंश हूँ। कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर के कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिति स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। यह न तो स्थूल शरीर की आत्मा मानने को भूल करके मोहग्रस्त होता है और न ही शरीर को अस्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। यह ज्ञान के कारण परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म में हर बात से होने का कभी यत्न नहीं करता है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार के आत्म साक्षात्कार करते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ब्रह्मस्पश्यस्तात्मा विन्दयात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमध्यम श्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवनरसम धाम्निध्युतं रत्रुमांसितः तदवधिवत् नारी संगमे संयमाने भवति मुखा विकार सृष्ट निष्ठवनम च। जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगन कर उनसे नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता इस विचार पर ही थूकता हूँ, वो मेरे होठ अरुचि से सीमित जाते। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि वह सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी से वशीभूत है। भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते।
किंतु कृष्ण भावनामृत में आज साक्षात्कार की कसौटी है। आज साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। यही संसर्जा भोगा दुखियोनम एवं ते आदंतवंतः कौतन्य न ते सूरमते बुद्धा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ऐसे भोगों को आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति में आनंद नहीं लेता है। इंद्रियों का सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा है, किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य पर भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, नाया देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामेन हरते विद भुजाए तपो दिव्यम पुत्र्या कायेन सर्वम सुधे यस्वाद ब्रह्म सौख्यम तदपंत। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अभिक्त श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। उनकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होते उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते। सरकोति हवेरी यह सोढ़ु वाक्शरी विन्मोचनात् काम क्रोध यदम वेदम सयुक्त स सुखी नर। यदि तुम शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध से वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वही संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग, जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों को वेगों को मन के बस में करने में समर्थ है, गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा बस स्थल उत्तेजित होते हैं। तो इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य के इन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है। दोस्तों, यही तो कठिन है ना, हमारे मन की नहीं होती है तो हमें क्रोध तो आता ही है। गीता में यही सिखाया गया है कि उस पे मन को कंट्रोल करना होगा, तभी हम योगी बन सकते हैं, गोस्वामी बन सकते हैं। योन्त सुखोन्त्र रामस्तथान्त जयोतिरेवेया सहयोगी ब्रह्मनिमानम ब्रह्मभूतो दिग्गच्छति। जो अंत कारण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंत कारण यही स्मरण तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोत्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाला ब्रह्म क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अथवा किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतकरण में जीवन के कार्यलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख को कामना नहीं करता। लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृष्य छिन्न कल्पसा क्षित्रदेवा यतात्माना सर्वभूत ही देह करता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों का कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों में रहित है, ब्रह्मानी वर्ण मुक्ति को प्राप्त होते।
केवल यही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा। जो पुण्यतः कृष्ण भावना भावित है, जो व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है तथा वो जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयंभुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण को सर्वोच्च पर बिल्कुल संदेह नहीं रखता। इसीलिए संदेह नहीं करना, क्योंकि समस्त पापों से रहित होता है। वह देवी प्रेम है। काम क्रोध मुक्ता नाम यन्ति नाम यत चेत साम अभितो ब्रह्मणि वारणम वर्तते विधिदात्मत्म नाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्धि आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। बुद्धिजीव के कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन होता है। भागवत किस चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पुण्य ज्ञान होने से निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसे ही एक उदाहरण दिया गया है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते। ये पदज मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चे को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। इसी प्रकार भागवत भगदाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनकी धाम पहुंच सकते, से भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता है। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान के निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाता है। स्पर्शान कृत्वा वही ब्रह्माश्च चैनांतरे भ्रुवो प्राणपनो समो कृत्वा न संवयन्ता चारिणो यतेन्द्रेणो बुद्धि निर्वोच्छ परायण विगतेच्छ भय क्रोध च सदा मुक्त एवं च। समस्त इंद्र विषयों को बाहर करके दृष्टि के भावों के मध्यम केंद्रित करके प्राण तथा मान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा तथा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर ये अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। कृष्ण भावनारत में होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिससे पश्चात भक्ति द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषय उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके स्थिति को प्राप्त होता है। अष्टांग योग 8 विद्या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई। 5वें अध्याय के अंत में जो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। तब दृष्टि दोनों भवों के बीच लाकर अर्ध खुली पलकों से सेनासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना कि आंखों को पूरा खुला रखने का कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्टित होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर सांस की गति को रोकने के लिए प्राण तथा पान वायु को सम किया जाता है। ऐसी योग भाषा से मनुष्य अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्र विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय, क्रोध,
से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि। भोक्तारम यज्ञपत्सनाम सर्वलोक महेश्वरम सुखम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छमति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों को शांति लाभ करता है। माया के बसीभूत सारे बुद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भागवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान के दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोके तथा उनके रहने वाले देवताओं के स्वामी, इनसे बड़ा कोई नहीं है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत को, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग में मुक्त किस तरह प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, और ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान का भिन्न नहीं होता है, सत्य में अभ्यास होता, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि वे केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यह जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार हमने आज 5वां अध्याय खत्म किया, समाप्त किया। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।